दोस्तों अगर आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट भी कर लेते हैं, तब भी हो सकता है कि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज ना हो, क्योंकि हम लोग अपने YouTube चैनल पर काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं। और गलतियां हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक हम लोग गलती करेंगे नहीं तब तक उनसे सीखेंगे कैसे। बट आपको यह वीडियो देखने के बाद अब अपने YouTube चैनल पर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप अपने YouTube चैनल को YouTube के पास मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो जब आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू में जाता है, तो वहां पर YouTube जो है आपके YouTube चैनल पर क्या क्या चेक करता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि अगर आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन एक बार भी रिजेक्ट हो गया ना, तो हो सकता है कि आगे चल के आपका YouTube चैनल कभी मोनेटाइज ही ना हो। और आपने जो भी मेहनत 1 या 2 साल से कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आज के टाइम में YouTube बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है और इसमें नए नए अपडेट्स भी आ चुके हैं। और यहाँ पर YouTube जो है आपके वीडियोज की छोटी से छोटी सी भी गलती को अब बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तो आपको यहाँ पर YouTube पर ग्रो करने के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट या फिर सेकंड हैंड तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए आपको कोई भी शॉर्टकट या फिर सेकंड हैंड तरीका नहीं अपनाना है। क्योंकि अगर आप लोग लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो इन तरीकों से काम नहीं चलेगा। आपको जेन्युइन तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही आप अपने YouTube चैनल से लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप जब अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वहां पर YouTube आपकी चैनल पर क्या क्या चेक करता है। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी तो आप अपने YouTube चैनल पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। और जब आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो वहाँ से केवल 2 से 3 घंटे में ही आपका YouTube चैनल बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपके चैनल को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं मोनेटाइज होने में। क्योंकि मेरा जो चैनल है पिछले हफ्ते ही मोनेटाइज हुआ है। जब मैंने मोनेटाइजेशन को अप्लाई किया था तो केवल 5 मिनट के अंदर ही मेरा YouTube चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था। जैसे मैंने वहां पर अप्लाई पर क्लिक किया तो केवल 5 मिनट के अंदर मेरे YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया था। जैसे कि आप लोग यहां पर साइड में स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि यहां पर जो मेरे YouTube वीडियोज हैं वो सारे के सारे यहां पर मोनेटाइज हो चुके हैं। तो आपको इस वीडियो को जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने अपने YouTube चैनल पर एक छोटी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है कि आपका YouTube चैनल जो है कभी मोनेटाइज ही ना हो। और आपने जो भी इतनी सारी मेहनत की है 1 या 2 साल से, वो सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम का ये जो क्राइटेरिया होता है ये हमको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो अदर क्राइटेरिया होता है कि 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम, ये सब किस प्रकार से, चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, मेंबर से, सुपर्स और शॉपिंग। इसकी एलिजिबिलिटी क्या, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है आपकी 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर आपका 30 लाख व्यूज जो है 90 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको यहाँ से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, मतलब कि यहाँ पर आपकी वीडियो में एड्स ऑन नहीं होती हैं। आपकी वीडियो में एड्स ऑन करने के लिए सिंपल सा आपको ये जो क्राइटेरिया दिख रहा है यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और यहाँ पर 100 लाख व्यूज लास्ट 90 डेज में आपके YouTube चैनल पर कंप्लीट होने चाहिए, और साथ में 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपके जो YouTube चैनल पर जो है एड्स जो है ऑन होती हैं। ये जो 100 लाख का क्राइटेरिया ये ओनली शॉर्ट्स के लिए होता है, क्योंकि शॉर्ट्स का जो है वॉच टाइम नहीं अब काउंट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर अर्निंग करनी है तो सिंपल सा आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 365 दिन के अंदर। लास्ट 365 दिन में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है अपने YouTube चैनल पर कंप्लीट करना होगा।
तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर करते क्या है, जैसे उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग सीधे से करते क्या है, यहाँ पर उनको मिल जाता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि उनके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग चेक ही नहीं करते कि हमारे चैनल पर क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद जो है हमें अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर आपका यूट्यूब जो है आपके चैनल पर क्या क्या चेक करता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लर्न मोर अबाउट अप्लाइंग, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा तो आपके सामने यहाँ पर लिखा है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट यू नीड टू ज्वाइन, मतलब कि आपको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि लाइव इन ए कंट्री वेयर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इज अवेलेबल, मतलब कि आपको अपने यूट्यूब चैनल का जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेनी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा नंबर है यहाँ पर कह रहा है कि हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल, आपके YouTube चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट ही होने वाला है और आपकी YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल जो है 90 दिन तक मोनेटाइज नहीं होगा। आपको मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए 90 दिन का वेट करना होगा अगर आपके YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है। तीसरा है कि हैव एक्सेस टू एडवांस फीचर ऑन यूट्यूब, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें एडवांस फीचर जो है इनेबल होना चाहिए, मतलब कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपके मोबाइल नंबर से जो है वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन तब भी रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा है कि हैव वन एक्टिव एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट लिंक, तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यूट्यूब जो है क्या क्या चेक करता है। और एक चीज़ और कि आपके यूट्यूब चैनल पर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अगर आपकी यूट्यूब चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं है या फिर ऑन नहीं है तब भी आपका यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास भेजते हैं तो जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो वहाँ पर यूट्यूब आपके वीडियोज पर क्या क्या चेक करता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, कि जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के रिव्यू में भेजते हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या चेक करते हैं यहाँ पर यूट्यूब खुद ही बताता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेन थीम, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो ये चेक करता है कि आपकी चैनल की कैटेगरी क्या है। जैसे मेरे चैनल की कैटेगरी यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब आपके चैनल की थीम चेक करता है कि आपकी मतलब प्रॉपर नीच क्या है आपकी वीडियोज की। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप कभी टेक की वीडियो डाल रहे हैं, कभी आप ब्लॉग डाल रहे हैं, कभी आप गेमिंग डाल रहे हैं, कभी आप कुकिंग डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, आपको केवल एक ही निच पर काम करना है। जैसे आप लोग मेरे यहाँ पर वीडियोज देखें मेरे चैनल पर तो मैं केवल एक ही कैटेगरी यानी कि एक ही थीम पर वीडियोज बनाता हूं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो आपको जो है मिक्स कैटेगरी की वीडियोज नहीं बनानी है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट व्यूड वीडियोज, मतलब कि यूट्यूब जो है आपकी सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियोज चेक करता है जिस पर आपके सबसे ज़्यादा व्यूज आए होंगे। वहाँ पर वो ये चेक करता है क्या आपका वो वीडियो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते क्या हैं कि वीडियो में व्यूज बढ़ाने के चक्कर में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के चक्कर में कहीं से भी वीडियो किसी का भी वीडियो उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। तो वो यूट्यूब चेक करता है कि वो क्या आपका ही वीडियो है या फिर आपने किसी दूसरे वीडियो को लेकर अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो है कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको केवल बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ही आपको काम करना है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यूएस्ट वीडियो का, मतलब कि YouTube जो है आपकी लेटेस्ट वीडियोज को चेक करता है। वहाँ पर वो ये चेक करता है कि आप प्रॉपर रेगुलर तरीके से अपने YouTube चैनल पर एक्टिव हैं या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में वीडियो डाल रहे हैं, 4 महीने में डाल रहे हैं, 5 महीने में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, मतलब कि YouTube वहाँ पर ये चेक करता है कि जिस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है
वो वीडियो आपकी ही या फिर आपने कहीं से भी उठाकर किसी भी दूसरे की वीडियोज को उठाकर डाल दिया और अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने ऐसा किया तब भी आपका यूट्यूब चैनल जो है कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो मेटा डेटा का। अब ये इस तरीके से होता है, ये जो रिलेटेड है आपका इंक्लूडेड इन टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन से रिलेट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आपने टाइटल, थंबनेल या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है और आपने वीडियो के अंदर कुछ और बताया है, जैसे कि सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने बताया कि हाउ टू मेक थंबनेल ऑन यूट्यूब, ठीक है, इस तरीके से आपने बताया और आपकी जब वीडियो प्ले की गई तो वहाँ पर थंबनेल से रिलेटेड वहाँ पर कोई भी चीज़ आपने नहीं बताई है, मतलब कि आपने उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आपका थंबनेल उनको गुमराह करने के लिए था। तो ये होता है वीडियो मेटा डेटा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, वही चीज़ लिखनी है जो आप अपनी वीडियोज में बताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब चेक करता है जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं और आपका चैनल रिव्यू में जाता है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो यूट्यूब आपके यूट्यूब चैनल पर चेक करता है जब आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कि पहली चीज़ है आपका यूट्यूब चैनल जो आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके यूट्यूब चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके YouTube चैनल पर कोई भी जो है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ कि आपका जो चैनल है उस पर कंट्री जो है सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी वीडियो जो बनाएंगे और इसके बाद आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जब आप अपने YouTube चैनल को YouTube के पास मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो आपका चैनल बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।